हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको लेकर कौन सी भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको लेकर कौन सी भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द मैजिशियन। वाओ, पहली एनर्जी ये है गाइस कि आपको लेकर कौन सी भविष्यवाणी सच होगी। दो कार्ड्स आए थे लेकिन पहला कार्ड्स मेरे हाथ पहला पहला कार्ड जो है ये मेरे हाथ में ये आया कि आपको लेकर कौन सी भविष्यवाणी सच होगी गाइस। द मैजिशियन की एनर्जी में समय वक्त आपको लेकर आएगा गाइस। आज चाहे भले लाइफ की आपकी कोई भी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति आपकी लाइफ की बनी हुई क्यों ना हो, जो आपको लगती है आपके कंट्रोल से बाहर है, आपके हाथों से बाहर है, रेत की तरह कोई सिचुएशन फिसलती जा रही है, जैसा यहाँ पर भी बता रहा है ना, कि आप जितनी भी कोशिश करना चाहो किसी बात को सुलझाने के लिए, है ना, उतनी ही वो चीज जो है, वो परिस्थितियां जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जा रही है गाइस कि जो भी परिस्थिति चल रही है, जैसा कुछ भी चल रहा है, आप चिंता मत करो। समय आपका आपके लिए इतनी प्रबलता लेकर आ रहा है, इतना प्रबल वक्त लेकर आ रहा है जिससे आप मैजिशियन की एनर्जी में आओगे ही आओगे गाइस, है ना। ये समय कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एक बार आपकी कमजोरी को उभार कर आपके सामने लाकर उसे ताकत बनाया जा रहा है। तो पेन मत समझो गाइस इस समय को, है ना। ये समय आपको मजबूती देगा, ये समय आपको ताकतवर बनाने के लिए आया है, आपकी एनर्जी को डेवलप करने के लिए आया है। आपने अपनी एनर्जी को पहचाना नहीं है, ये समय आपको आपकी एनर्जी से रूबरू करवाने वाला है ना। आपकी शक्तियां, आपकी पावर, आपकी क्रिएटिविटी आपके सामने उभार कर लेकर आएगा। एक्चुअल में आपकी ब्लेसिंग क्या है, मालिक ने आपको किस काबिल बनाया है, या आपके अंदर कौन सी खूबी हुनर छुपा हुआ है, उसको बाहर लेकर आया जाएगा गाइस, है ना। सिचुएशन तो आपको प्रबल करने के लिए बनी हुई है, ये मत समझो कि ये सिचुएशन आपको कमजोर कर रही है ना। इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, ये जिस तरीके से किक दे रही है आपको आगे बढ़ाने के लिए, उसे समझने की कोशिश करो, इसे कोस ना मत गाइस। और जब आप अपनी लाइफ में कोई बिग अचीवमेंट प्राप्त कर लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये परिस्थिति मेरे लिए कितनी लाभदायक रही है ना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी बात से एक जुड़ाव, एक बेवजह का गलत जगह पर अटैचमेंट किसी इंसान का ऐसा होता है जो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता ना, बस कुछ वैसा आपके साथ हुआ है। मे भी हो सकता है इमोशनली किसी के साथ अटैचमेंट रहा होगा, ठीक है, या किसी सिचुएशन में आप इस तरीके से जकड़े हुए होंगे जहां पर आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे थे, ना चाह कर भी गाइस, है ना। कोशिश कर लो लेकिन फिर भी खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आप समझ नहीं पा रहे थे। और एक बात मुझे पक्का लग रही है कि जब आपके साथ ऐसी चीजें चल रही थी ना कि आप अपने बारे में समझ नहीं पा रहे थे, आप अपने बारे में सोच नहीं पा रहे थे, तब आपको तब आपको ब्राउन कलर का डॉगी या तो सपने में बहुत ज्यादा दिखा होगा, या फिर आपको नंबर 7 की एनर्जी, है ना, ये बहुत दिखी होगी। ये उस गलत जगह पर आपका अटैचमेंट खत्म करने के लिए, लगाव खत्म करने के लिए, बेवजह की जगह पर जहां पर कोई इंसान मोह से बंध जाता है, जो एक उनके लिए बंधन का काम कर जाता है, उनकी सफलता में रोड़े डालता है, या मालिक ने अगर किसी विशेष काम के लिए उन्हें धरती पर भेजा है और वो उसे पहचान नहीं पाते, या पहचान कर भी थोड़ा बहुत, है ना, कि जानते भी है अनजान भी है, उसके बाद में भी वो उस राह पर आगे नहीं बढ़ते ना, तब कुदरत ये तरीका अपनाती है। हो सकता है कोई कुछ समय बीता हुआ आपकी लाइफ का बड़ा कठोर रहा है, और आपने ये भी सोचा है कि मालिक ने आपके लिए कितने कठोर फैसले लिए, लेकिन इस फैसले में आपके लिए क्या शुभ परिणाम निकल कर आते हैं, आप किस पावर में आते हो वो देखना गाइस, है ना। अभी जितनी अजीब सी सिचुएशन आपको लग रही है अपनी लाइफ की, कि कुछ भी आपके कहे में नहीं है ना, आपके सोचे के अनुसार नहीं है, लेकिन देखना गाइस कि ये परिस्थितियां आपके लिए मायने नहीं रखने वाली, क्योंकि
ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होगी। आप इनके विवश नहीं होगे गाइस, है ना, आप इन्हें संभाल पाओगे। और ये बिल्कुल झूठ नहीं है गाइस, ये धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में, आपके इमोशंस में ये बदलाव आएंगे। आप धीरे धीरे देखना कितने महत्वाकांक्षी होते हो। भले आपको असफलता मिल जाए किसी काम में, लेकिन फिर भी अभी का समय भी यही चल रहा होगा जो काफी महीनों से आपके साथ चल रहा है, कि कोई काम कर रहे हो ना तो उस लेवल पर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। चाहे ये आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर देखो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देखो गाइस, है ना, कि भले कलह का वातावरण है या ऐसा वातावरण है घर परिवार का जहां पर मानसिक शांति नहीं है आपको, लेकिन उसके बाद में भी अपने काम पर जी जान लगाकर आप अपनी सच्ची शिद्दत, कहते हैं ना गाइस, कि उसे देना। लेकिन फिर भी आपको परिणाम उस लेवल पर नहीं मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी रुकोगे नहीं गाइस। आप हो मैजिशियन की एनर्जी में, और मैजिशियन की एनर्जी एक जिद्दी एनर्जी होती है। किस लेवल पर? पॉजिटिविटी के लेवल पर, कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, चाहे उसके लिए भले अभी उतनी सफलता नहीं मिल रही, लेकिन मेरे प्रयास मैं जारी रखूंगी, जारी रखूंगा, है ना। वो अपने आप में महत्वाकांक्षी होते हैं गाइस, और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप करके दिखाओगे गाइस, क्योंकि बहुत मुश्किल से कह सकते हैं गाइस कि आप में ये एनर्जी आ रही है। समय आपका आ रहा, वक्त आपका आ रहा है। इस वक्त को खराब मत करना, ये मैंने अभी इन दिनों में कई बार रीडिंग में कहा है। इसे समझने की कोशिश करना, है ना। जितना ज्ञान अभी आप इन दिनों में प्राप्त करोगे ना, उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा, उतनी ही आप में आत्मविश्वास का लेवल बढ़ेगा, और उतने अच्छे तरीके से आप किसी काम में अपने ज्ञान को अप्लाई कर सकते हो, उसमें सफलता मिलेगी गाइस। यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे सफलता का मिलना, है ना। कभी उतार चढ़ाव आ जाना, लेकिन फिर भी सफलता का मिलना गाइस। एक पैर आपका पीछे गया है, लेकिन ये बिग अचीवमेंट आपको ला कर देगा। इसे मानो ना मानो, लेकिन ये आपने लिखवा लिया है। ये आपने इतनी तकलीफ भोगने के बाद में इस एनर्जी में आए हो, आपको पता भी नहीं है गाइस, है ना। जैसे एक ये कार्ड देखकर क्या मन में आ रहा है, एक क्या बात आ रही है कि जितना कोई इंसान बादाम खाकर ना उनमें अक्ल नहीं आती ना, उतनी या उतनी समझ नहीं आती ना, जिस किसी इंसान को ठोकरों से समझ आ जाती है, उतना बलवान हो जाता है वो इमोशनली। अभी यहाँ पर पता है क्या लग रहा है, कि किसी इंसान का इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर थे कभी एक समय में, है ना, और आज इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। किसी इंसान का शारीरिक रूप पर सक्षम या कहते हैं ना बलवान होना मायने रखता है गाइस, लेकिन उससे ज्यादा इमोशनली और मानसिक तौर पर उनका स्ट्रांग होना मायने ज्यादा रखता है ना। ये बहुत मायने रखता है गाइस किसी इंसान को अपनी लाइफ को जीने के लिए। अब लाइफ को जीते कैसे हैं, उसे आसान कैसे करते हैं, मुश्किल भले हो ना गाइस, उसे आसान करना आपके हाथ में है। ये एक कार्ड आपकी वर्तमान की सिचुएशन के बारे में भी बताता है। तो ये भविष्यवाणी है आपकी कि आप लाइफ में बिग अचीवमेंट प्राप्त करके रहोगे। आप मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे गाइस। लिख के रख लेना, आप सच कह रही हो, लिख के रख लेना। आज जिस किसी इच्छा के पीछे भाग रहे हो, या जिस किसी भी सपने के पीछे भाग रहे हो ना, वो प्राप्त करके रहोगे, वो अचीवमेंट आपको होकर रहेगी गाइस, है ना। आपका भाग्य ही कुछ और है। आपका भाग्य वो है गाइस कि देरी से मिलता है, लेकिन बेस्ट मिलता है। और आप सफलता बहुत अच्छी पाओगे, है ना। और आप पर मालिक की कृपा भी बहुत अच्छी है, जिसका एहसास, जिसका आभास आपको बहुत जल्द होगा। एक बवंडर से बाहर आ रहे हो गाइस, बहुत बड़े बवंडर से बाहर आ रहे हो अपनी एनर्जी से। जैसे एक होता ना कि एक इस बात को समझने की कोशिश करना कि कोई बीमार होता है ना, अगर डॉक्टर उन्हें दवाई देकर ठीक करने की कोशिश करे, दवाई से फर्क पड़ता है गाइस, लेकिन उससे ज्यादा असर तब होता है जब कोई मरीज होता है, बीमार होता है ना, उनकी भी इच्छा शक्ति होती है कि मुझे जीना है, मुझे इस बीमारी से फाइट करके वापस से ठीक होना है, और मुझे जीना है, खुशी खुशी जीना है ना। शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि भले तकलीफ आपने देखी, लेकिन एक इच्छा शक्ति, जिद कि अब लाइफ से फाइट करनी है ना। और
जीना है लाइफ को, अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी है, परिस्थितियों को नहीं, लेकिन अपने भविष्य को ठीक करना है। परिस्थितियों को सुधारना होगा तो सुधरेगी, इन्हें टोटल इग्नोर करके आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एक जिद आ रही है गाइस आप में, और ये जिद बड़ी पॉजिटिव है, और इसे मैं तो कहूँ पकड़े रखना गाइस इस जिद को, है ना। अगर सही जगह पर जिद्दी होते हो ना तो वो तो कमाल है, उसे नहीं छोड़ना, उसे पकड़े हुए रखना, है ना। यही जिद आपकी दुनिया बदलेगी, आपकी लाइफ बदलेगी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस आपकी लाइफ में हुआ है आपको लेकर, और इससे मैं बहुत खुश हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आप रोगे नहीं गाइस, देखना आप में ना वो एक इतनी मजबूती आ रही है ना, आपके आपको इमोशनली स्ट्रांग देख कर ना मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि अगर ये बंदा इस तरीके से इमोशनली स्ट्रांग होता है ना, हर सिचुएशन में एक इतना साहसी और निडर बन जाता है ना, कि ना तो रोता है और गम नहीं मनाता, है ना। वो इंसान वाकई में गाइस बहुत बड़ी तरक्की करता है, क्योंकि उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कोई सिचुएशन बाकी बचती नहीं है। वो अपनी कमजोरी किसी को नहीं देता, मैजिशियन की एनर्जी वो होती है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात के लिए गाइस, अगर ये एनर्जी आप में है ना, मेरी दुआएं आपको बहुत लगेगी सच में। क्योंकि इस एनर्जी में आने के बाद में ना केवल आप अपनी लाइफ सुधारोगे, अगर आप कोई विशेष यात्रा में हो ना, आप बहुत कुछ काम करने वाले हो, और ये समय आपको धीरे धीरे करके बताएगा। आपने शायद उस लेवल तक में सोचा नहीं है, लेकिन जिस हद तक में आप कोई अच्छे काम करते हो ना, वो देखना। एक कहता ना कि भुजाओं में ताकत होना, ये आपके है। ये आपके है गाइस, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप अपनी मेहनत के आधार पर। अब बात करते हैं इस कप, 9 ऑफ कप्स की। ये कप्स जो समय और परिस्थितियों ने और लोगों ने आपसे खाली करवा लिए थे ना, ये देखो, समझने की कोशिश करना मेरे शेर में। कहते हो ना कि अभी भले आपको उस लेवल तक में सफलता नहीं मिल रही, लेकिन आपका भाग्य आपको ना केवल मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आ रहा है। आपके कप्स को भरकर आपको इतना खुशमय करने वाला, इतना सुखी करने वाला है कि मैं बता नहीं सकती आपको। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर खजाना, खजाना मतलब एक संचित कर्म आपके, है ना, जो एक समय, एक रिवॉर्ड के रूप में, विशेष परिणाम के रूप में आपको लाकर देगा कि आपकी मेहनत खाली नहीं जा रही है। इस कार्ड को समझने की कोशिश करो कि आपकी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाएगी, है ना। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि सफलता को लेकर जो रोड़े आ रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, इस गलतफहमी में मत रहना, है ना। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे गाइस अभी क्या है, जैसे मैंने कहा ना, एक जिद्दी स्वभाव आपका हो रहा है कि अगर सफलता नहीं मिल रही तो मैं अपने और तरीके बदलूं, है ना, या फिर मैं और ज्यादा मेहनत करूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करूं, मैं जद्दोजहद करूं, लेकिन चुप ना बैठूं, खाली ना बैठूं, है ना, लड़ूं इन परिस्थितियों से। वो कर्म गाइस, वो सक्रियता आपकी, है ना, वो परिणाम लेकर आएगी आपके लिए, और आपकी इन चिंताओं को खत्म करेगी। क्योंकि 9 का नंबर है यहाँ पर, जो कहता है उन्हीं परेशानियों पर आपको सफल करना, या उन परेशानियों को खत्म करना जिसमें आप जकड़े हुए हो अभी, है ना। बहुत सारी परेशानियों का सॉल्यूशन आप कर लोगे गाइस, आप खुद करोगे। मालिक आपको, खुद को आपको ही जरिया बनाकर आपकी परेशानियों का अंत करेंगे। आपके आत्मविश्वास का लेवल देखना गाइस, आपके लिए होगा कि सब कुछ मेरे लिए आसान है, कुछ भी मेरे लिए डिफिकल्ट है ही नहीं, है ना। वो गाइस, वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर, ये है आपका कमबैक गाइस, जो एक कदम पीछे जाकर ना अपनी लाइफ को कितनी उछाल में ले जाता है, आपका कैरियर कितनी उछाल में जाता है, वो देखना। धीरे धीरे सफलता मिल रही है गाइस। मैं फिर से कहूं कि अगर आपको लगता है ना आपकी ग्रोथ पीछे चली गई है, फिर से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन ये मिलेगी ना एक पहचान बनाकर ही छोड़ेगी, उससे पहले नहीं। यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा है जो एक सेलिब्रिटी वाला वाकई में उस ओहदे पर पहुंचेंगे गाइस। आपको दुनिया जानेगी देखना, अपने नाम से, आपके कर्म से। आप कुछ बहुत बड़ा सपना लेकर बैठे हो, है ना, और उसके मार्ग में बहुत बड़ी रोड़ें आई हैं, विपदाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, लेकिन उन्हें पार करके आप अपने लक्ष्य को पा ही लोगे गाइस, अपने सपने को साकार करोगे, और देखना अपनी जीत का डंका बजाओगे, और सबको अपनी स्टोरी सुनाकर ना मोटिवेट करोगे कि किस विपरीत परिस्थितियों में साहस रखकर, है ना, इस मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं कि आज खुद की लाइफ को भी बदल रहे हैं और औरों की लाइफ को भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं।
है ना? आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, देखना आगे चलकर। एक गंभीरता आपके व्यवहार में आएगी गाइस। सोच कर निर्णय लेना, जल्दबाजी में नहीं। और सबसे ज़्यादा पता है ये आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा? आपके इमोशंस धीरे-धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएँगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल इमोशंस ही आपके ख़त्म हो जाएँगे, नहीं। जहाँ पर आपका इमोशनल होना है ना, वहाँ इमोशनल होगे आप। लेकिन दिमाग आपका ना ये बड़ा साथ देने वाला है। ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि धीरे-धीरे आप में ज्ञान का संचार बहुत होगा। आपका ध्यान अपने आप ज्ञान प्राप्ति, नई-नई चीज़ों को सीखने के बारे में और अपने अनुभवों को काम में लेना और अपने अंदर क्या क्रिएटिविटी उसे बार-बार खंगालने के बारे में आपका दिमाग चलेगा। मतलब जैसे एक किसी इंसान को ये बिल्कुल आभास हो जाता है ना कि मुझे एक्चुअल में वो डायरेक्शन मिल चुकी है, जो मुझे बाकायदा चाहिए थी, है ना? और वो डायरेक्शन मिलते ही किसी इंसान के कहते हैं ना मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होना, कि अब डेस्टिनी मुझे भटकने नहीं देगी। मुझे जिस राह का चयन करना था मैंने कर लिया है। अब इसे पार करने के लिए जो भी विपदाएँ आएँ या फिर जो संघर्ष आए उन्हें झेलकर आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन मुझे मंज़िल तक पहुँचना है ना? बहुत बड़े लेवल पर आप पहुँचने वाले हो गाइस। सच में आपकी पहचान बनेगी, आपके नाम से लोग आपको जानेंगे, देखना। और कितना अचीव करते हो ये देखना गाइस, कितना अचीव करते हो आप ये देखना। कभी पैसों की कमी नहीं रहने वाली है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूँ और इतना काबिल बनूँ कि अपने परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनूँ। ये वाली एनर्जी गाइस। ये देखो, द हेरोफेंट गाइस। पहले सीखोगे फिर सिखाओगे। अच्छे टीचर वाली क्वालिटी आप में हो सकता है कि गवर्नमेंट टीचर बनने का है, आपका प्लान है, इसके लिए तैयारी कर रहे हो, इसके लिए कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो, असफलता मिल रही है, लेकिन फिर भी करो, कोशिश करो, रुको मत। जब तक सफल नहीं हो जाओ तब तक तो रुकना ही नहीं है। दिमाग में यही रखो और हर असफलता आपको एक्सपीरियंस देती है, आपको अनुभव देती है। तो ये मत सोचो कि असफलता से मिला क्या है। कहना आसान है, मैं समझ पा रही हूँ गाइस कि समय वेस्ट होता है, मानसिक तनाव होता है इसकी वजह से, लेकिन इसके अलावा सोर्स नहीं है ना। वहां पर क्या है, खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ो कि इस बार तो मुझे सफल होके बताना है। इस बार मेरी मेहनत पहले से कईयों गुना ज्यादा होनी चाहिए, है ना? और वो आपको सफलता दिलाएगी गाइस। कहीं ना कहीं किसी इंसान को ना मन में अंदेशा हो जाता है किसी काम को लेकर, शायद अभी कोई काम स्टार्ट किया है, भाई इसमें तो मुझे सफलता मिल जाएगी, ये काम ना मेरे काबू का है, इसके बारे में मेरा फाउंडेशन जो है ना वो बड़ा मजबूत है, मेरी जड़ें बहुत मजबूत है और मैं कर लूंगा। मतलब बहुत अच्छा जज्बा है गाइस किसी के अंदर, और मैं बड़ी प्रसन्न हूँ इस बात को लेकर। और कहीं ना कहीं आपका समय भी अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। तो आत्मविश्वास का लेवल, ये मैं नहीं कह सकती ओवर कॉन्फिडेंस है गाइस, ये बिल्कुल सटीक कहता है ना कि मछली के आंख में तीर मारने वाली बात। बिल्कुल अर्जुन बन के ना घूम रहे हो। और वैसी गाइडेंस मैं ये नहीं कह रही हमारी रीडिंग के आधार पर, किसी भी जरिए से गाइस, कोई पोस्ट के जरिए, वीडियो के जरिए, या किसी इंसान के जरिए, या आपके गुरु के जरिए, या जिनके प्रति आपके रेस्पेक्ट के भाव है उनके जरिए आपको गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन बकायदा गाइस अभी अर्जुन के जैसे ही आप चल रहे हो, एक तो सही राह पर, चाहे कठिन है, ठीक है, और एक बड़े आत्मविश्वास के साथ कि मुझे ये करना है तो करना है। और ये देखना गाइस, आपके परिवार में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, ये प्रॉब्लम को भी खत्म करेगी। और इसके आधार पर ये एक कहता ना बेस बनेगी सफलता, ठीक है। और इसके आधार पर आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलता है, आपके पर्सनल लाइफ में भी क्या चेंजेस आते हैं वो भी देखना। सफलता की सीढ़ियां बहुत जल्द चढ़ने वाले हो, ग्रोथ बहुत अच्छी लेवल की मिलेगी आपकी। द हेरोफेंट का कार्ड यही कहता है कि मैं पहले सीखूं फिर सिखाऊं। आप एक टीम को लीड करोगे गाइस, देखना। आप आज इस ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो ना, कल उस ज्ञान को विस्तारित करोगे। आप अपनी बुद्धि का बड़ा उचित उपयोग करने वाले हो गाइस, है ना। और ये आपके अच्छे कर्मों में बंधेगी, क्योंकि कुछ कुछ तो प्लानिंग आपके दिमाग में है, कुछ तो है ऐसा जो खास है, जिसको लेकर आपके दिमाग में पता है कि अगर मैं ये काम करूँ ना, न केवल ये मेरे फायदे के लिए है, इससे मेरी जीविकोपार्जन अच्छी हो जाएगी, मेरे कर्तव्यों का निर्वाह मैं अच्छे से कर पाऊंगी, साथ में
औरों की भलाई भी इसमें जुड़ी हुई है ना। तो ये एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ कोई कर्म आपका बंधा है ना, तो वो तो शुभ परिणाम ही लेकर आएगा गाइस। और द हेरोफेंट का कार्ड क्या है, शुभता के बारे में है गाइस। द हेरोफेंट के कार्ड जो है ये एक गुरु के बारे में, एक अच्छे शिक्षक के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं कि शुभता के बारे में ही बात करता है, कि जहां पर जिन परिस्थितियों में एक घेरे हुए है कोई परिस्थिति, बुरे हालातों को क्रिएट कर रही है ना, वहां पर शुभता का फैल जाना गाइस। उस नकारात्मकता का किस तरीके से गायब होना लाइफ से, कि पता ना चले कि कभी ये नकारात्मकता थी। ये वो प्रभाव है गाइस, है ना। ये शुभता वो है जो नकारात्मकता को पूरी तरीके से भगा देती है, द हेरोफेंट, है ना। और यहाँ पर शादी की संभावना भी लग रही है, कि आपकी शादी में रोड़े डालने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे कितने करीबी क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो गाइस। अब कहते हैं ना, जोग संजोग ऐसे बनने, चाहे ये आप अपने खुद को लेकर देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, कि बाधक बन रहे थे ना, वो बाधक हट जाएंगे, क्योंकि संजोग कुछ ऐसे बन रहे हैं गाइस, है ना। ऐसे संयोग बन रहे हैं कि कोई भी इस शुभ काम में बाधक नहीं बन सकता। हो सकता है थोड़ा टाइम लगा है, लेट हुआ है आपकी शादी को लेकर, लेकिन हो जाएगी, बहुत अच्छी जगह पर अच्छे इंसान के साथ होगी। क्योंकि ये कार्ड अपने आप में कहता है कि जिस तरीके से, जिस जैसे इंसान की कल्पना मैंने की, वैसा इंसान मेरी लाइफ में आना। और मालिक साथ में है गाइस। यहाँ पर देखो, धर्मों के चिन्ह जो होते हैं ना, वो यहाँ पर है ना। तो मालिक की कृपा है आप पर, आप परेशानी मत होना। और गवर्नमेंट टीचर का मैंने कहा है, या टीचर बनने के बारे में आपने सोचा, तो टीचर आप डेफिनेटली बनोगे, है ना। या बिजनेस भी स्टार्ट करोगे ना गाइस, तो कोई ऐसा बिजनेस करोगे जिससे जिससे मतलब एक टीम के एक 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 बड़े लेवल पर होगा आपके। भले आज छोटे लेवल पर आप स्टार्ट करो, लेकिन जाते जाते ये बहुत समय के साथ साथ ना, ये बहुत ऊंचे लेवल का बिजनेस होगा आपके, है ना। शुरुआत भले छोटी होगा इस, लेकिन इसकी मंजिल बहुत बड़ी होगी। ओके, एस ऑफ पेंट्स, एस ऑफ पेंट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं जी, विचार चल रहे हैं, काफी सारे विचार चल रहे हैं। पैशनेट हो, आपने सोच रखा है कुछ करना है वही मुझे अपनी लाइफ में, है ना। ये भविष्यवाणी पक्की आपकी लाइफ में सच होकर रहेगी गाइस। क्योंकि जब दो तरफा मेहनत होती है ना, या दो तरफा से किसी बात की प्राप्ति के लिए कदम उठते हैं ना, एक्शन उठते हैं ना, तब ये मेहनत सफल जाती जाती है। एक आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और एक डेस्टिनी आपके लिए प्रयास कर रही है ना। जब कोशिशें दोनों तरफ से हो ना गाइस, तब तो सफलता पक्की है, तब तो निश्चित तौर पर सफलता पक्की है, फिर घबराने की बात ही नहीं है। यहाँ आपकी किस्मत का सपोर्ट आप देख लेना गाइस, है ना। आप एक हिम्मत दिखा रहे हो गाइस, कि विपरीत परिस्थितियों में डटकर रहना, और उन्हें साइड करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये बड़ी बात होती है गाइस। हर कोई इंसान कर नहीं सकता, लेकिन आप ये हिम्मत दिखा रहे हो ना, तो ये हिम्मत रंग लाएगी आपके, देखना। आपकी इंट्यूशन किसी बात को लेकर आगाह कर रही है आपको, किसी बात को लेकर आगाह करे, कुछ बता रही है आपकी इंट्यूशन। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है गाइस, और थोड़ा सा आप इस पर मेहनत करने की कोशिश करना। अपना थर्ड आई चक्र जो है ना, इस पर मेहनत करना। अगर आपको लगता है ना कि आपको अभी भी इंट्यूशन और इल्यूजन में समझ में नहीं आता, कभी कभी बुरे ख्याल भी आते हैं, है ना, तो एक घबराहट सी हो जाती है, और कभी अच्छे ख्याल भी आते हैं, तो एक खुशी भी हो जाती है। या फिर ऐसे ही बैठे बैठे बेवजह के बेवजह से, है ना, मन थोड़ा भारी हो जाता, परेशान हो जाता, और समझ में नहीं आता ये चीज़ क्यों हो रही है। मैं आपको एक बात कहूँ, इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप क्लियर इंट्यूशन समझना चाहते हो, इल्यूजन को इग्नोर करना चाहते हो ना, तो वहां पर आप थर्ड आई चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो, है ना। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए एकांत में बैठो, और इसके ऊपर थर्ड आई चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे करके गाइस, थोड़े दिन कंटिन्यू करोगे ना, आपका इल्यूजन कम होता जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको रास्ते दिखाएगी। जैसा मैंने कहा ना, कि मालिक आपको ही जरिया बनाकर आपको सफलता दिलाएंगे गाइस। आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, न केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर या सफलता के बारे में कह रही हूँ गाइस, आपकी लाइफ का कोई भी मैटर है, उसमें समाधान और आइडिया वो आपके जरिए से मिलेंगे, और इतने शानदार मिलेंगे गाइस, जैसे कहता है ना, आर पार वाला नहीं, है ना।
एक कहते ना बीच का रास्ता अपनाना, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, भयंकर दिखने वाली प्रॉब्लम घटित ही ना हो। कोई कितना ही सोच कर बैठे कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होनी ही होनी चाहिए, और चाहे परिस्थितियां बन जाए वैसी, है ना, कि अब तो प्रॉब्लम होगी होगी, लेकिन आपका इंट्यूशन, आपके जरिए, आपके अंतरात्मा के जरिए मालिक आपको ऐसा आइडिया देंगे गाइस कि प्रॉब्लम भी ना हो और आपका वो काम भी बन जाए। ये होगा गाइस आपका, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा दुखी होना, उसका समाधान इतना शांतिपूर्वक तरीके से निकलेगा, इतना शांतिपूर्वक तरीके से निकलेगा कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा। अब देख लो आपकी क्या प्रॉब्लम है, जिसको लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि विवाद बहुत बड़ा उत्पन्न होगा, वो विवाद उत्पन्न नहीं होगा, है ना। आप मतलब ये समझ लो कि आपके दिल का बहुत बड़ा डर जो है वो खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। चिंता मत करना, और आप मुस्कुराओगे कि मालिक सच में जिस तरीके से समस्या का समाधान हुआ, मैंने सोचा नहीं था, मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। ये आपने कोई मुराद मांगी है, या आपकी मुराद पूरी हुई है गाइस। आपने कहीं धर्म स्थल पर जाकर कोई मुराद मांगी है इस बात को लेकर, और वो पूरी हो गई गाइस आपकी। ठीक है, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, ये लो, ये देखो, एक्शन के लिए कदम उठा लेना, है ना। और डर ही नहीं है गाइस, अब डर नहीं है, अब डर नहीं है। ये वाली बात ही है पेज ऑफ फ्रेंड्स की, जिस बात को लेकर सोच विचार बहुत ज्यादा चल रहा था, यहाँ कहा ना कि सोच विचार आइडियाज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उनमें से एक का चयन करके ना लाइफ में कहता है ना कि कमाल करके दिखाना। ये बहुत चुप रह रहे हो अभी आप, अभी आप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हो या अपने फैमिली के मेंबर से बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हो, मतलब जितने आपके करीबी है ना उन तक में आप सीमित हो अभी। मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज्यादा, कहता ना कि जैसे शादी समारोह में जाना या पार्टीज में जाना, काफी टाइम हो गया आपने बंद कर दिया होगा। या जो गिने चुने लोग हैं गाइस, दोस्तों में भी कोई गिने चुने दोस्त हैं, उनसे आप बातचीत कर, तो बाकी से बातचीत भी करना बंद कर दिया। यहाँ पर आपकी चुप्पी बताई जा रही है कि आप चुप हो, और आपका ध्यान और आपकी निगाह किसी एक बात पर टिकी हुई है, मुझे ये चाहिए, है ना। और आप अपनी दौड़ उस ओर लगाओगे गाइस। आप बोलकर किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहते हो, लेकिन अपनी मेहनत और अपने कर्म से जवाब देना चाहते हो। हार्ट बड़ा दुखी है गाइस, आपका दिल बड़ा दुखी है, आपकी अंतरात्मा बहुत रो रही है, लेकिन उस पर अभी ध्यान नहीं है आपका। अभी आपका मन में यही है कि मुझे इस बात को भी अभी इग्नोर करना है, मेरे इमोशंस को भी मुझे इग्नोर करना है, मुझे अभी हिम्मत दिखानी है। ये समय निकल जाएगा, लेकिन अगर मैंने हिम्मत नहीं दिखाई तो कल को गिल्ट रहेगा, और वो गिल्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, है ना। आप अपने साथ न्याय करने के लिए चल पड़े हो मेरे शेर। मैं कैसे समझाऊं, आप में बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत बदलाव आ गया आप में। और स्पेशली मैं कहूँ ना, ये 4-5 महीनों में, अगस्त के बाद से आप में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं, और बहुत सही चल रहे हो गाइस, है ना। समय आपसे यही इसी बात की डिमांड कर रहा था, और इसे आपने समझ लिया। मालिक के फैसलों को आपने एक्सेप्ट किया, परिवर्तनों को आपने एक्सेप्ट किया, उसे बदलने के लिए नहीं भागे, खुद को बदलने की कोशिश कर ली ना। ये देखो सबसे बड़ी बात हो गई आपके लिए। कुछ अलग ही तरीके का आपका जीवन रहेगा गाइस, बड़ा अच्छा, बड़ा खुशमय गाइस, है ना। ये ऐसा व्यक्तित्व कभी आपने सोचा होगा कि किसी और इंसान में देखा होगा, कि मतलब उनके सहारे में रहना, है ना। ये व्यक्तित्व आपने किसी और में देखा, लेकिन ये व्यक्तित्व आपका बन रहा है, और ये सबसे अच्छी बात है ना। आपको मालिक आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आपको संबल बना रहे, ताकतवर बना रहे हैं। एट ऑफ वैंड्स, कोई गुड न्यूज आ रही है गाइस, कोई गुड न्यूज आ रही है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर लिया है तो उसको लेकर सफलता, या किसी और बात को लेकर गुड न्यूज, है ना। या मुझे ऐसा लगता है गाइस, जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है, हो सकता है मातृत्व को लेकर गुड न्यूज आपको मिल जाए, जिसके लिए बहुत
रो रहे थे, तकलीफ में थे कि मालिक ये गुड न्यूज़ अभी तक मिली नहीं है। बहुत जल्द गाइस आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है बच्चे को लेकर, है ना, या संतान को लेकर। इसके अलावा भी संतान को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, उनकी हेल्थ को लेकर या कुछ भी ऐसा, आप परेशान मत हो गाइस, है ना, आप परेशान मत हो। मतलब जो भी बच्चों को लेकर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं या आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं, समय निकल जाने दो। सब कुछ उन्हें आपके समर्पण के बारे में, आपके कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में, है ना, आपके त्याग के बारे में सब समझ में आएगा। तो चिंता मत करो। साथ में कह रही हूँ कि इन 8 हफ्तों में, है ना, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी या कोई बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में आने वाला है। उसे एक्सेप्ट करना है गाइस। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए आएगा, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू करने के लिए आएगा। कोई ऑफर आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है इन 8 हफ्तों में, है ना। ध्यान रखना, हो सकता है कॉल आए, कोई मैसेज आए, ठीक है, एक अच्छी अचीवमेंट की तरफ आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसका ख्याल रखना, ठीक है ना जी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइस देखो कार्ड्स आपके लिए किस तरीके के आते हैं, सारे बड़े कार्ड आते हैं आपके लिए, है ना। फिर भी मन में थोड़ी बहुत भी अगर वो भाव रहता है ना दुख वाले, वो रखने नहीं है। अब रखोगे तो गलत बात है, क्योंकि इतना अच्छा चेंजेस आने के बाद में थोड़ा बहुत भी, हल्की से भी नकारात्मकता नहीं रखनी अपने को, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके, यहाँ पर आउल की एनर्जी आ गई। अब तो डर ही नहीं है गाइस, डर सारे खत्म हो गए आपको। ओके, जस्टिस कहा ना, आप खुद अपने साथ जस्टिस करने वाले हो। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी, बिग ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। आप वो पालोगे जो आप चाहते हो लाइफ में। आपको अब कोई नहीं रोक सकता गाइस, ना समय, ना परिस्थितियां, ना कोई व्यक्ति विशेष, कोई भी नहीं, है ना। क्योंकि आपकी किस्मत का प्रभाव देखना, अपने भाग्य का प्रभाव देखना, कितना कोसा है खुद को और कितना कहता ना कि खुद को नजरअंदाज किया है। अब जब आप अपने पर सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहे हो और खुद को ढूंढने की कोशिश कर, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये आगे चलकर आप कहोगे कि आप अगर खुद को इग्नोर नहीं करते ना, तो ये जो कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, वो बहुत पहले हो गया होता। ये वही बात है गाइस कि गलत जगह पर मोह अटक जाता है ना, तब सिचुएशन बिगड़ कर, उससे पहले हमें आगाह किया जाता है कि सुधर जाओ संभल जाओ, सुधर जाओ संभल जाओ। लेकिन हम नहीं समझते ना, तब सिचुएशन क्रिएट होती है ना। चेतावनी तो आपको भी मिली गाइस, कुछ सालों पहले की बात कर रही हूँ, कि आपको अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में भी ख्याल रखना है। इसका मतलब ये नहीं गाइस कि अपनों से नाता तोड़ना है ना। यहाँ पर बात हाई प्रीस्टस का कार्ड है जो कहता है बैलेंस वाली बात। और जब लाइफ में संतुलन खराब होता है ना, तब चीजें बिगड़ती है, तब एक के साथ अन्याय होता ही होता है ना। और वो अन्याय आपने सहा। लेकिन अब जब आप खुद के साथ जस्टिस करने जा रहे हो ना, तो परिस्थितियां और समय और मालिक आपके साथ न्याय कर रहे हैं। एक अगर जस्टिस को लेकर मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है ना, कि मालिक मैं जस्टिस के वेट में हूं, वो जस्टिस मेरे साथ करो, ये पक्का जस्टिस आपके साथ होगा, आपके दिल को खुश करने वाला जस्टिस होगा। और ऐसा जस्टिस होगा जो आपने जो पहले तकलीफ भोगी है ना, ऐसी तकलीफ इस जन्म में कभी भी आपको भोगनी ना पड़ेगी, ठीक है। तो जस्टिस भी आ रहा है आपके लिए, और ये आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रही है ना, वो देखना, है ना। कभी भी दिमाग में कोई भी आइडिया के बारे में आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आती है ना, एक बार सांस रखकर बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करो गाइस। हम सोचते हैं कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करें, हमें डर लगता है, हमारे डर पर विजय प्राप्त करके एक बार कदम उठाने पड़ते हैं गाइस। अगर हम घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। बैठकर हम कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। तो थोड़ा सक्रिय होने की कोशिश करना, थोड़े विचार अपने आप में, मतलब खाली बैठना ही नहीं, विचार अपने आप में कुछ ना कुछ लेकर आना, कुछ नहीं तो कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करना, है ना। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो मेडिटेशन करो, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो, अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, सिचुएशन पर पा लोगे।
गलत आदतें क्या क्या है? लेट उठने की आदत है, उसे ठीक करने की कोशिश करो। खाने पीने की बुरी आदत है, उसे ठीक करने की कोशिश करो। जब अपने को अहमियत दोगे ना, समय आपकी लाइफ को अहमियत दे देगा। तो ये भविष्यवाणी जो इसमें आई है कि आप मैजिशियन की पावर में आओगे, ये डेफिनेटली आओगे गाइस। जैसे होता ना 3-4 साल में कोई इंसान अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दे। आपने अभी तक में कुछ नहीं किया, करोगे तो देखना अपनी लाइफ को 3-4 सालों में बदल दोगे। सबसे बड़े अहमियत वाले आपके यही कुछ 3-4 साल रहेंगे गाइस, जिसमें आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। बहुत कुछ अचीव कर लोगे आप। ये समय और आपका भाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।